मेरे भाई एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का हम बेसिक मेथड भी बताएंगे और डायरेक्ट ट्रिक भी इसका बताएंगे। देखिए, बोल रहा है किसी धन का जो है ना 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 2 रुपया है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछेगा या अंतर दे देगा, तो आपसे मूलधन पूछेगा या फिर कुछ रेट भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं 2 वर्ष दे, 3 वर्ष का भी दे देगा, 4 वर्ष का भी दे देगा, लेकिन जनरली 2 वर्ष का पूछा जाता है और 3 वर्ष का भी कभी कभी पूछ देता है। और देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का आपको सीधा तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, 2 वर्ष का SI जो है मेरे भाई और CI, 2 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 4% की दर से 2 वर्ष का, तो 8% हो जाएगा। 4% गुने 2 बराबर बोलिएगा 8 हो जाएगा, ठीक, 8%। असल में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का यही होता है फॉर्मूला, R/T होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज अब क्या होगा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिएगा क्या होगा इसका फार्मूला। तो आप 4% दिया वो 2 वर्ष का, तो सक्सेसिव वाला फार्मूला यूज करेंगे ना, 4 + 4 इंटू 4/100। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 8 + 16/100, तो कितना होगा 0.16 हो जाएगा। तो 8.16 हो जाएगा टोटल। अब ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आया और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इतना आया। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही जो है ना मेरे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर ही आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 0.16 होगा। 8% और 8.16% का अंतर 0.16% होगा। यही 0.16% बराबर क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा 2 दिया हुआ है अंतर। यानी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर ही आपको दिया है 2, जो कि 0.16 के बराबर। तो 100% का मान निकाल सकते हैं ना। तो 1% बराबर पहले निकाल लेंगे, 2/0.16, 2 शून्य हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% 2 गुने 100/16 इंटू 100, ठीक। अब देखिए काटेंगे, 2/16, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 2 50 बार में, तो 25 पचे 125, 1250, ठीक ना। 1250 रुपया आ जाएगा ये मूलधन इसका, ठीक है ना। 100% मूलधन तो 100% होता है। तो इसका इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपको बेसिक मेथड जो हम लोग को जानना जरूरी है। अब ट्रिक भी इस क्वेश्चन का, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो मैं वो भी लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। थोड़ा देर में आएगा बोर्ड पर, ठीक। अब देखिए साथियों, आपके सामने ये ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरीके का क्वेश्चन जब भी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस दे देगा, या तो 2 वर्ष दे या 3 वर्ष, फिलहाल 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए हम लिखे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस साधारण ब्याज यानी SI के बीच का डिफरेंस मान लेते हैं D होगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ 2 के बराबर है। तो वो एक 2 वर्ष के लिए लिख रहे हैं, एक 3 वर्ष के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। यही दोनों जनरली पूछा जाता है। तो 2 वर्ष के लिए क्या लिखना है फॉर्मूला, D बराबर P इंटू R² गुने 100, या फिर 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप 100 का स्क्वायर ही लिख लीजिए, ठीक है ना, 100 के स्क्वायर।
अब इतना हो गया, जहाँ पर डी क्या है, डिफरेंस है CI और SI का, ठीक। P तो पता है प्रिंसिपल, और R जो है रेट है। अब 3 वर्ष के लिए डी क्या होगा, इसका ट्रिक D बराबर P इंटू R² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 का Q होगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये इस क्वेश्चन के लिए। और इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, फिर जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछेगा और बना के आइएगा तो फिर हमको ज़रूर याद कीजिएगा कि बहुत ही अच्छा ट्रिक दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी में आप बना सकते हैं। जो पहला बेसिक मेथड बताएं उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मेरे भाई फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, और 65 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो 64 नंबर क्वेश्चन बताए थे वो 2 वर्ष का था, और ये 3 वर्ष का है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 वर्ष का अंतर होगा तो उसके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, वो है। देखिए, बोला किसी धन का 10% वार्षिक दर से जो है ना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 62 रुपया है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। इस बार जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, लेकिन 3 साल का दिया, तो कोई बात नहीं, 3 साल का हम आपको बता चुके हैं डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है। तो 3 साल के लिए क्या बताए थे, फॉर 3 ईयर्स। तो CI और SI के बीच का फॉर्मूला बताए थे डिफरेंस का। तो D बराबर क्या बोले थे, P इंटू R² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, यही तो बताए थे ना 3 साल के लिए। ये रट्टा मार लो मेरे भाई, रट्टा मार लो। अब देखो क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। आपका अंतर दिया है, D का मान 62 दिया हुआ बराबर P ही तो पूछ रहा, प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछ रहा, P इंटू R², R का मान कितना होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 310 बटे 100 का क्यू कर देंगे, 100 गुने 100 गुने 100, यही तो है ना क्यू। 100 खत्म, अब 1 0 खत्म, 31 दूना 62, ये आया 2 इंटू 100 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, P बराबर, यहाँ ये P बचा हुआ है ना, P ही तो पूछ रहा, P बराबर हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू, और ये 10, 1 0 बचा हुआ है ना, तो हो जाएगा मेरे भाई 2 पे 3 0 हो जाएगा, यानी 2000 रुपया, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा और प्रिंसिपल का मान आप 2000 रुपया आया, ठीक है ना। इस तरीके से बना देना है, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसका ट्रिक आपके सामने है। जो दोनों क्वेश्चन का ट्रिक जो है वो रट्टा मार लीजिएगा, ठीक। मेरे भाई फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, और पिछले 2 क्वेश्चन में 2 वर्ष के लिए किया जब अंतर था, फिर 3 वर्ष का अंतर था, अब इस क्वेश्चन में 4 वर्ष का अंतर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखिए, आपको हम बताने वाले हैं। और इसका बोलिएगा ट्रिक क्या है, तो भाई इसका ट्रिक तो अभी फ़िलहाल नहीं दे पाऊँगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं बताऊँगा, उसका टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो वो बता दूँगा। और फिलहाल 3 वर्ष तक याद रखिए, और 4 वर्ष से आपसे पूछेगा नहीं, वो मैं खुद अपने मन से इस क्वेश्चन को डाला है। तो देखिए, कुछ नहीं करना, वही बेसिक मेथड जो अपना उसी को मान कर चलेंगे। हालांकि पिछला दोनों क्वेश्चन में बेसिक मेथड से आप बना सकते हैं, और बनाया भी हम लोग ने। तो देखिए 4 वर्ष का अंतर जो देगा, तो किस तरीके से करना है। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का निकाल लीजिए, रेट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालिएगा मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा 10 वर्ष का, 4 वर्ष 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 40 हो जाएगा। 10% गुने 4, ये सीधे हो जाएगा 40%। 40% यही तो होगा ना, CSI, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट
को निकालेंगे 4 वर्ष के लिए जब 10% रेट हो। तो देखिए अब 10% रेट हो तो कुछ करना नहीं, आप 10% है ना, पहले 2 वर्ष का निकाल लीजिए। अब 2 वर्ष का निकालिएगा तो वो सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाकर तो x + y + x / 100, तो यहाँ निकाल लीजिएगा 10 + 10 + 10 गुने 10/100 लिख देते हैं। 10 + 10 + 10 गुने 10/100 कितना हो जाएगा टोटल? तो 21%। 21% होगा ना। अब 21% 2 वर्ष का हो गया, अब बचा है 2 वर्ष का और अब 21% ये जो है मेरे भाई, अब 2 वर्ष अगले 2 वर्ष के लिए निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 + 21 + 21 गुने 21/100, यही तो करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 42 और ये 441/100 तो 4.6, तो 42 + 4.6 कितना हो जाएगा 46.61 हो जाएगा। 4 होगा ना, 4 हाँ 41 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना % हो जाएगा। अब 4 वर्ष का ये निकल गया, 4 वर्ष का निकल गया ना। अब देखिए 4 वर्ष का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 40% है और 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% है। इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा, तो अंतर कितना हो जाएगा? तो 46.41 में से हम 40.00 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा 6.41%। यही तो इतना % अंतर आया। और कितने पर? तो बोलिएगा 20,000 पर। तो 20,000 पर हम निकाल लेंगे, 20,000 पर इतना 6.41% बटे 100 × 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज है ना, तो 1 शून्य 2 शून्य नीचे आएगा, परसेंटेज हटाएं, ये पॉइंट हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे भी 100 नीचे आएगा। अब देखिए 4 शून्य कट गया। अब 2 गुने 641 करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा 1282। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई 1282 रुपया आंसर होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। जब भी 4 वर्ष है ना तो पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने 4 वर्ष आपको बताया था ना, तो 4 वर्ष 10% का मतलब 1/10 होता है मेरे भाई। तो कोई धन 10 से 11 हो गया, तो अब 4 वर्ष है ना तो 4 पावर कर देंगे, 4 पावर करेंगे इस पर, इन दोनों पर। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 पे पावर 11 पर पावर 4 का मान रखना पड़ेगा आपको, तभी होगा, नहीं तो फिर यहाँ कैलकुलेशन आपसे थम जाएगा, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। बोल रहा है किसी धन का जो है ना वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, ठीक है ना। 1200 नहीं 120 होगा, 120 रुपया है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 129 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा दर एवं मूलधन निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन में। देखिए जब भी ऐसा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा ना तो दर और मूलधन के बीच का रिलेशन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, थोड़ी देर में आएगा। अब देखिए आपके सामने ये नोट में इस क्वेश्चन का ट्रिक लिखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो दर क्या निकालना, दर का फॉर्मूला है दर बराबर जो है ना 2 × ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ठीक, बटे साधारण ब्याज और टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है ना। ये याद रखना है, लिख लेना है इस नोट में बनाकर। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो दर बराबर इतना होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रिक पर इस क्वेश्चन को बैठाते हैं। तो दर पूछ रहा, पहले दर निकाल लेते हैं हम। दर बराबर हो जाएगा 2 × ब्याज का अंतर। 2 × ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 129 - 120 तो कितना होगा 9 बटे साधारण ब्याज कितना है तो 120 × 100 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए काटेंगे हम, कितना हो जाएगा 1 0 1 0 6 बार में कट जाएगा ये। अब 3 × 3 = 9
2 तिया 6, ये 2 पचे 10 हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन देख लीजिए फिर से। 15% आ जाएगा दर। अब दर 15% आ गया तो मूलधन नहीं निकलेगा, तो आपसे ये हो जाएगा। ऐसे भी निकाल लीजिए 15%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। 15% इंटू 2 रेट इंटू टाइम होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट, जो कि 120 के बराबर है। यानी 30% बराबर मेरे भाई 120 हो जाएगा। तो 1% बराबर 4 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 400 रुपया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बना सकते हैं आप। ऐसा क्वेश्चन रहेगा और हड़बड़ाना नहीं है, सब का हम बेसिक से भी बताएंगे। जो छूट रहा है कोई बात हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने लाऊंगा तो पूरी तरीके से एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सोचना है। ठीक मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा कोई धन जो है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना, और यह तो पूछ रहा है यह धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाए। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा सवाल रहे कि n वर्षों में इतना गुना हो जाता है या उतना गुना, तो कितने वर्ष में यह इतना गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना। देखिए बोल रहा है 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कोई पहले धन 1 था, अब जो है वो 2 हो गया है। 2 हो गया, दुगना हो गया, 1 से 2 हो गया। कितना लगा? 15 वर्ष लगा। तो अब ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। अब ये डबल हो रहा, आगे भी डबल होगा। देखिए फिर 2 से 4 वर्ष 4 गुना हो जाएगा ये धन, फिर लगेगा 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष में दुगना हो जा रहा धन। ठीक है ना, हर 15 वर्ष में। पहला 15 वर्ष में 1 से 2 हो गया, मान ले लिए एक धन था वो 2 हो गया। फिर अगले 15 वर्ष में दुगना हो जा रहा कोई धन अपने आप का। फिर ये 4 से दुगना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो फिर 15 वर्ष लगेगा ना। तो पूछ रहा कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो गया 1 से लेके 8 तक, तो 8 गुना तक कितना वर्ष लगा, तो बोलिएगा ये 15 वर्ष ये लगा और 15 वर्ष ये लगा और 15 वर्ष ये लगा, तो टोटल हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करना। और सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन बताए थे ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या बताए थे, मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कितने वर्षों में T1/T2 लिखे थे ना, तो N1 - 1 / N2 - 1 ये लिखे थे ना। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ठीक है ना, कि T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इस तरह का ट्रिक लिखे थे। ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा लिखना है। ठीक है ना, ऐसे करना है। ठीक, अब देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। बोल रहा कि 12,000 रुपया जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 5 वर्षों में है ना 2 गुना होता है। तो यह धन जो है 20 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगा। बस पिछले क्वेश्चन के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कोई धन जो है ना 5 वर्षों में दुगना हो जाता है और 12,000 रुपया वो धन है। ठीक है ना, तो 12,000 रुपया ये धन है। अब जो है हर एक 5 वर्षों में, हर एक जो है 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। यानी पहले 12,000 था तो अब दुगना होकर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 24,000। कितना में, 5 वर्षों में। तो पूछ रहा 20 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगा। तो देखिए 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में 24,000 हो गया। फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका, 48,000 हो जाएगा ना। फिर अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, बोलिएगा 96,000 हो जाएगा ना। फिर अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 192,300। ठीक, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो पूछ रहा कि 20 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। तो 5 वर्ष
5 वर्ष, टोटल 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्ष में मेरे भाई 1,92,000 रुपया वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे करना है क्वेश्चन जब भी आए कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 70 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा कि कोई धन जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 3 वर्ष में मृतधन जो है ना मूलधन का 8 गुना होता है। तो आपसे दर पूछ रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन का रिपीटेशन हर एक एग्जाम में इतना बार होता है ना, इतना बार होता है कि ये हमें पता है अच्छी तरीके से। और इस टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज का हर एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा अपना। तो आप भरोसा रखिए, आप एग्ज़ाम हॉल में आइएगा, क्वेश्चन कर कर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और सभी ये क्वेश्चन आइडियल क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो इसका जो है ना वो शॉर्टकट ट्रिक आपके सामने लिख देता हूँ, थोड़ा देर में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका ट्रिक आपके सामने है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से टी वर्ष में मृतधन जो है ना मूलधन का n गुना होता है, तो आपसे दर पूछेगा। तो दर का फॉर्मूला सीधे है आपके सामने कि n पे पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100 होगा, इतना % दर होगा। और ये ध्यान रहे -1 जो है ना n पे पावर 1/t करने के बाद घटाना है, ठीक है ना कि 1/t माइनस 1 है, ध्यान से। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n को हम a/p पे पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100 कर सकते हैं ना। यही तो है मेरे भाई रेट। a/p n क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना गुना हो जाता है यही तो बताता है। मान लिया कोई प्रिंसिपल p है, p से a हो गया अमाउंट, तो ये कितना गुना हो गया यही तो बताता है। मान लिया जब 4 से 5 हो गया, कोई प्रिंसिपल पहले 4 था, अब अमाउंट हो गया 5, तो कितना गुना हो गया, यही तो इंटरेस्ट है मेरे भाई, यही तो इंटरेस्ट है। नहीं कितना हो गया, 5/4 गुना हो गया, 5/4 गुना हो गया ना। तो यही तो n है ना, कितना गुना होता है। इसी का तो a/p को ही तो n बोलते हैं ना, यही तो होगा ना, ठीक है ना। तो ये रेट का फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखिए रेट निकालेंगे, यानी रेट बराबर हो जाएगा n पे पावर 1/t। n कितना गुना हो जाता है, 8 पे पावर 1/t, t का मान कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 इंटू 100, ठीक। तो इसको 2 पे पावर 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, 8 पे पावर 1/3 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 लिख देते हैं। 2 पे पावर 3 पे पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेट का आंसर आ जाएगा 100%, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। हो सकता है आपसे n गुना नहीं बोले, कोई धन दे देगा उसके बाद इतना से इतना हो गया, 4 से 5 हो गया, तो क्या करना है, बस अपनी 5 अमाउंट हो जाएगा टोटल और प्रिंसिपल की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वही तो a/p को ही तो n बोलते हैं, कितना गुना होने के बाद अमाउंट बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक। अब देखिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह है जो बता रहे थे कि हो सकता है कि आपको n गुना देने के बजाय प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, ठीक। वही क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। 71 नंबर बोल रहा कि 3,000 रुपया जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 3,993 यानी 3,993 रुपया हो जाता है। तो दर पूछ रहा कि दर क्या है। तो मैंने आपको दर का फॉर्मूला दो बताया, दो नहीं बल्कि वो एक था। दर बराबर क्या बोले थे, 1 n पे पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100, नहीं तो क्या बताए थे, a/p पे पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100 बताए थे, यही दोनों बताया था। असल में मेरे भाई कोई देखो कितना है अमाउंट, 3 प्रिंसिपल जो है ना 3,000 रुपया है,
3000। 3000 से 3 वर्ष में जो है ना 3993 रुपया हो जाता है। मतलब ये क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, इतना रुपया हो जाता है, मतलब मिश्रधन दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल है 3000 और कोई अमाउंट जो हो जाता है 3993 रुपया। ठीक, तो ये मेरे भाई यही तो कितना गुना हो जाता है ना, कितना गुना हो जाता है, यही तो गुना होने के बाद जो बनता है वो अमाउंट कहलाता है, यानी मिश्रधन कहलाता है। असल में कितना गुना होकर बनता है ना, वही मिश्रधन कहलाता है। तो A/P के रेशियो को ही तुम कितना गुना बोलते हैं, कितना गुना हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको फार्मूला पर बैठाएंगे A/P, तो ए का मान कितना होगा, ए अमाउंट मतलब 3993 बटे P कितना है 3000 है ना, बटे 1 पे पावर T का मान 3 हो जाएगा, -1 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 1331 बटे 1000 हो जाएगा। तो 1331 11 के क्यू, ये 10 का क्यू, यानी 11 बटे 10 होगा। इस पे 1/3 है तो 11 बटे 10 हो जाएगा। तो फिर आगे करेंगे 11 बटे 10 -1 होगा इंटू 100, तो हो जाएगा 11 - 10 1 बटे 10 और 100 को 10 काटेगा 10 से, तो हो जाएगा R बराबर मेरे भाई 10%। ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा इतना आ जाएगा, तो दर आ जाएगा 10%। ये फार्मूला कोई भी आप लगाकर इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा मेरे भाई। फिर से क्वेश्चन आपके सामने है और 72 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये टॉप 100 क्वेश्चन में मुझे लगा इसको भी डालना चाहिए। और इस तरीके का एक और क्वेश्चन लाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है। बोल रहा कि कोई धन जो है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 4 वर्ष में जो है ना मिश्रधन 7000 रुपया होता है, यानी अमाउंट, और 8 वर्ष में जो है ना मिश्रधन जो है 10,000 रुपया होता है। तो मूलधन आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन का आपके सामने थोड़ा देर में ट्रिक लिख दूंगा और उस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा वो भी लिख दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 4 वर्ष में 7,000 हो जाता है और 8 वर्ष में 10,000, यानी इसके दुगना वर्ष में 10,000 होता है। लेकिन दुगना नहीं हो सकता है, 7 वर्ष पूछते, 9 वर्ष में पूछते, तो यहाँ तो दुगना हो नहीं रहा। तो उस तरीके का क्वेश्चन जैसे भी आए आपको कर लेना है। ठीक है ना। थोड़ा देर में आएगा मेरे भाई। वो कॉन्सेप्ट किस तरीके का क्वेश्चन का रहेगा आप इस नोट को पढ़िए। पहले बोल रहा कि कोई धन जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से T वर्ष में जो है मिश्रधन A रुपया होता है। ठीक है ना। और 2T वर्ष में जो है मिश्रधन B रुपया हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे B रुपया लिख लीजिएगा, B रुपया हो जाता है। ठीक है ना। तो आपसे मूलधन पूछेगा, तो मूलधन बराबर क्या करना है मेरे भाई, A² B कर देना बस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा T वर्ष में मिश्रधन नहीं होता, जब 2T वर्ष में मिश्रधन भी होता तब, यानी इसके दुगना वर्ष में मिश्रधन B होता है तब इतना करना A² B। असल में देखो आप बोलिएगा क्या कि भाई T ये हो सकता है दुगना वर्ष ना रहे, हो सकता है यहाँ पर 8 के जगह 7 रहता या 9 रहता, तो हम कैसे करते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। मूलधन पूछ रहा है ना हमसे, तो लिखेंगे मूलधन बराबर A² B हो जाएगा, क्योंकि दुगना वर्ष है ना, 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 8 वर्ष में इतना हो जाता है, दुगना वर्ष है तो A² B। A का मान कितना होगा, A का मान 7,000 है, तो 7,000 गुने 7,000 बटे B का मान कितना 10,000 हो गया। अब देखिए 3 0 3 0 1 0 1 0, 700 गुने 7 तो कितना हो जाएगा 4900 रुपया, ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नहीं तो इसको एक बेसिक फॉर्म में भी हम कर सकते हैं कि मान लेते हैं, देखिए कोई प्रिंसिपल P था मेरे भाई
अब जो है ये 4 वर्ष में 7,000 हो गया, देखिए 7,000 हो गया 4 वर्ष में, ठीक ना, 4 वर्ष में। और फिर अगले 4 वर्ष में फिर कितना हो गया टोटल, फिर अगले 4 वर्ष में फिर 10,000 हो गया टोटल, 8 वर्ष में 10,000 हो गया, यानी अगले 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो 3,000 बढ़ा होगा ना, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद फिर 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में जो है ना वो 10,000 हो रहा, फिर से 10,000 हो रहा है मेरे भाई, हो रहा है ना, 10,000 हो रहा, फिर 4 वर्ष में हो रहा है ना। तो ये देखिए कितना से गुना हो गया, देखिए ये 7,000 से 10,000 होने में कितना से गुना हो गया, तो बोलिएगा 10,000 बटे 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 10,000 बटे 7,000 यही होगा ना, हाँ 7,000। इसको यदि हम काट देते हैं तो 10 बटे 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 बटे 7 से मल्टीप्लाई हो गया ना। तो यानी 8 वर्ष में अब लिखते हैं P का 10 बटे 7 बराबर कितना हो गया, P का 10 बटे 7 बराबर कितना हो गया, तो बोलिएगा 7,000, 7,000 हुआ। 10 अगला ये 4 साल का हम देख लिए कि कितना टाइम्स हो गया, उसी टाइम से इधर भी बढ़ा होगा, ये 7,000 हुआ होगा, P से लेकर 7,000 हुआ होगा। तो हमको पता चल गया कि 7,000 से 10,000 होने में 10 बटे 7 से गुना हुआ होगा, यानी ये भी P भी 10 बटे 7 से गुना होकर ही 7,000 हुआ होगा। तो हम P का 10 बटे 7 कर बराबर हम 7,000 कर सकते हैं, यानी P में भी 10 बटे 7 से गुना हुआ होगा तब तो 7,000 आएगा। अब देखिए यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 7 49 2 0 हो गया ना मेरे भाई, ये प्रिंसिपल 49। ठीक है ना, कितना गुना हो गया हमको कुल्लू मिल गया यहाँ से, ठीक है ना, लास्ट 4 इयर्स के टाइम के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हो सकता है 7 वर्ष रहे या 9 वर्ष रहे। मेरे भाई जब भी आएगा देखना, जैसे T1 आएगा और T2 आएगा, ठीक है ना, मान लेते हैं 4 वर्ष ये है और ये 9 वर्ष है। अब देखो करना क्या है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट में लिख लीजिएगा। यदि इस फार्मूला को आप भूल गए कि नहीं पता है तो क्या करना है, समय को समय के अंतर से भाग देना, ठीक है ना, समय को समय के अंतर से भाग देना। यानी इस समय को जो है ना मेरे भाई, देखिए समय के अंतर कितना है, बोलिएगा 5, ठीक है ना। इस समय को समय के अंतर से भाग देना है, तो समय के अंतर से हम भाग देंगे तो 4 बटे 5 ये हो जाएगा, ये 9 बटे 5 हो जाएगा। और जो बड़ा भागफल होगा ना मेरे भाई, अब देखो बड़ा भागफल कितना होगा, इसमें जो भी बड़ा भागफल होगा, मान लेते हैं 4 8 नहीं 16 ले लेते हैं, ठीक है ना, नहीं ठीक है इतना लेने दो, उड़ाने दो। उसके बाद 4 बटे 5 करते हैं, जो भी भागफल आएगा ना उस भागफल को पावर a कर देना है। जैसे भागफल 1 आएगा तो a पे पावर 1 कर देना, और भागफल जो है ना वो 2 आएगा तो भागफल 2 यहाँ आएगा नहीं, 2 जिस पर आएगा जिसे सबसे ज़्यादा जिसमें भागफल आएगा उसी पर, मतलब उसी भागफल को a पर पावर करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर। और b का जो है सबसे कम जिसका भागफल आएगा वो उस b पर पावर कर देना। नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन और ला रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मित्रों 73 नंबर क्वेश्चन जो है, जो 72 नंबर क्वेश्चन में बताएं, बोले छूट गया कुछ, उसको हम क्लियर कर देंगे। और ये क्वेश्चन को बनाते ही पिछला जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो उसका कन्फ्यूजन उसमें जो भी होगा क्रिएट वो समाप्त हो जाएगा। देखिए बोल रहा है इसमें जो है ना कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 6 वर्ष में जो है मिश्रधन 1,200 रुपया होता है, और 9 वर्ष में मिश्रधन जो है ना 1,500 रुपया होता है। यानी 6 वर्ष में अमाउंट 1,200 और 9 वर्ष में अमाउंट 1,500 हो जाता है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ मूलधन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब T वर्ष में मिश्रधन A होता है और T2 वर्ष में मिश्रधन B होता है तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला A²/B बोला है। और यदि जब समय वहाँ पर दुगना था, T वर्ष से लेकर T2 वर्ष 2T वर्ष हो गया था तब, लेकिन बोले हो सकता है समय दुगना ना रहे। यहाँ पर देखिए 1.5 गुना समय है ना, 6 वर्ष में इतना, 9 वर्ष में इतना, 1.5 गुना समय। तब क्या करेंगे, एक चीज़ बताए थे और यदि उस वक्त नहीं लिखें तो फिर से लिख लीजिए।
इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, समय को लिख लीजिएगा, समय को समय के अंतर से भाग दें और बड़ा भागफल जो है वो a का पावर होगा यानी इसका पावर, और छोटा भागफल जो है b का पावर होगा यानी इसका पावर। मूलधन निकालने का फॉर्मूला जैसे देखो मेरे भाई 6 और 9 है, ठीक है। इन समय को समय के अंतर से भाग दें, इन दोनों के समय के बीच का अंतर कितना होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। समय को समय के अंतर से भाग देंगे और जो भागफल होगा ना मेरे भाई, इसमें भागफल 6 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, भागफल बोलिएगा 2 इसमें आएगा, इसमें कितना आएगा बोलिएगा भागफल 3 आएगा। तो जो बड़ा भागफल जो होगा ना मेरे भाई वो a का पावर होगा, a का पावर मतलब पहले वाला जो मिश्रधन होगा उसका पावर। अब देखो यहाँ पर भागफल 2 आया, यहाँ पर 3 आया, तो बड़ा कौन है बोलिएगा 3 है, तो a का पावर 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देते हैं a के पावर 3 बटे छोटा भागफल b का पावर होगा यानी b पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। तो देखिए a का पावर 3 यानी 1200 का क्यों करेंगे, तो 1200 गुने 1200 गुने 1200, ठीक ना, बटे b का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1500 गुना 1500। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप लिख लीजिए, बहुत बार पूछता है और स्टूडेंट्स जो है ना फंस जाते हैं इसमें, समझ ही नहीं आता है क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। देखिए 2 शून्य 2 शून्य फिर 2 शून्य 2 शून्य, अब इसको फिर काटेंगे हम 15 8 कितना हो जाएगा 80 बार में, हाँ 15 80 बार में हो जाएगा। अब फिर काटेंगे 4 तिया 12 5 तिया 15, फिर 5 को ये काटेंगे 16 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16 गुने 12 गुने 4 आएगा, 16 गुने 12 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा इसका हो जाएगा 48 यानी ये 48 होगा, देखो मल्टीप्लाई करने ये 48 हुआ तो 16 गुने 3 कर सकते हैं ना, तो 16 गुने 16 256 गुने 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 18 के 8 बाकी है, 25 75 76, ठीक है ना। ये मेरे भाई मूलधन हो गया, ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं मूलधन, ठीक, समझ में आया। अब यदि ये भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले वीडियो में 72 नंबर क्वेश्चन में जो बताए थे कि कितना टाइम हो जाता है, कितना गुना हो जाता है ना, वो हमको क्लू मिलेगा ये 9 वर्ष में जो इतना हो गया ना 1500 रुपया उससे मिलेगा। उसके बाद हम प्रिंसिपल P मान के कर लेंगे। अब देखो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई जो है पहले प्रिंसिपल माने P है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 वर्ष में 6 वर्ष में मेरे भाई क्या हुआ होगा, 6 वर्ष में जो है ना वो हो गया होगा, मान लेते हैं कितना हुआ, हाँ 6 वर्ष में 1200 रुपया हुआ, ठीक ना। अब जो है 9 वर्ष में मेरे भाई 9 वर्ष में टोटल 1500 हो गया ना, यानी अगले 3 वर्ष है, ये 6 वर्ष तो हुआ ही इन्हें, और अगले 3 वर्ष में यानी टोटल 9 वर्ष में हो गया 1500। तो ये देखिए मेरे 1200 से 1500 होने के लिए कितना गुना हुआ है आखिरी के 3 साल में, तो बोलिएगा ये कितना हो जाएगा 1500 बटे 1200 हम कर देते हैं, ये 5 तिया बन गए 4 तिया 12 यानी 5 बटे 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें 5 बटे 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तब आखिर के 3 साल में 1500 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, ये 3 साल में हुआ 5 बटे 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ P से 1200 होने में 6 साल लग गया, तो पहले हम 3 साल मेरे भाई यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले 3 साल और इधर और आखिरी के फिर और 3 साल आगे का। तो इसमें जो मेरे भाई हुआ होगा कितना 4/3 इधर भी 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर भी। अब आगे भी 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, बोलिएगा हाँ 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी P में जो है मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई जो है 5/4 पहले 3 साल के लिए हुआ होगा, फिर उसके अगले 3 साल के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाकर वो 1200 हुआ, यानी 6 वर्ष में जाकर 1200 हुआ। तो इसमें 2 बार 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, 5/4 बराबर 1200,
समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया। अब देखो काटेंगे हम 5 24 बार में काटेंगे, फिर 5 चौका 20, 5 8 40। अब देखो भाई 48 गुने 16 तो आ जाएगा P बराबर, इधर लिख देते हैं P बराबर मेरे भाई 48 गुने 16। तो इसको 16 गुने 16 वही करेंगे, 256 गुने 3 ये भी हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 के 8 बाकी है, 25 तिया 75 1 76, 25 तिया 75 1 76, इतना होगा ना 18 के 8। हाँ तो इतना प्रिंसिपल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। और एक तरीका नहीं, दो तरीका बताएं, 3 तरीका, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है, जो आपको समझ आता है वो लिख लीजिए, वो माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और 74 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। इसमें 2 क्वेश्चन हम डाले हैं, ठीक है ना, ताकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का कंफ्यूजन जो है वो समाप्त कर दे, ठीक है ना। देखिए बोल रहा कि कोई धनराशि, जितना भी मेरे भाई क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ना, खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाइएगा, नहीं तो टाइम बहुत ले लेगा, ठीक है ना। और ये टॉप 100 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और हो सके तो नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद इस कंटेंट को तैयार करने में मैं खुद टाइम देता हूँ, तभी आपके पास ये जितना हो सके आसानी तरीके से ला कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि कोई धनराशि जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 रुपया एवं 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाता है। तो आपसे ब्याज दर पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए मूलधन, इस तरीके का क्वेश्चन भी था, मूलधन पूछ रहा था, तो क्या बताए थे ना आपको कि समय को समय के अंतर से भाग दीजिएगा, नहीं तो फिर उसका कितना टाइम्स प्रिंसिपल का हो रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रिंसिपल पूछता तो उस तरीके से बनता। अब लेकिन रेट पूछ रहा, अब रेट क्या होगा, तो रेट कैसे निकालिएगा। अब ये क्वेश्चन और पढ़िए कि बोल रहा किसी निश्चित धनराशि पर जो है 2 क्रमिक वर्षों में मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 225 रुपया एवं 238.50 रुपया है। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर आपसे पूछ रहा। इस दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा, बोलिएगा। कोई अंतर नहीं दिख रहा, सिर्फ अमाउंट का अंतर दिख रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। अमाउंट अलग अलग होगा उससे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 वर्ष दे रखा है और फिर 5 वर्ष दे रखा है। अब ये 4 और 5 दोनों क्रमिक वर्ष है, मतलब लगातार वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ 7 वर्ष देता, यहाँ 8 वर्ष देता, तो भी वही क्वेश्चन बनता, वही आंसर भी आता, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी बोला गया 2 क्रमिक वर्ष, 2 क्रमिक के जगह यानी 4 वर्ष या 5 वर्ष के जगह ये 2 क्रमिक वर्ष बोल दिया, और ये 2 क्रमिक वर्ष बोलने की बजाय 4 वर्ष एवं 5 वर्ष बोल दिया। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, डाटा सिर्फ अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दोनों का एक ही तरीका हुआ, वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और उसका जो है ना किस तरीके से उस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट होगा, अभी थोड़ा देर में आपके सामने लिखते हैं, ठीक है ना, आएगा। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का वो है, ट्रिक जो है आपके सामने इस क्वेश्चन का, कि कोई धन जब है ना, या कोई चक्रवृद्धि ब्याज 2 क्रमिक वर्ष यानी 2 लगातार वर्ष में धनराशि या फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना ए और बी हो जाता है, तो दर निकालने के लिए आपसे जब पूछेगा तो देखिए इस दर का फॉर्मूला आपके सामने ट्रिक है कि b माइनस ए बटे ए को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। b माइनस ए बटे ए इंटू 100, टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना परसेंट आपको दर मिल जाएगा, यानी रेट मिल जाएगा। लेकिन 2 लगातार वर्षों में देखिए आपके सामने दोनों क्वेश्चन दोनों तरह का है
कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है। और यहाँ पर 4 वर्ष और 5 वर्ष देने के बजाय 2 क्रमिक वर्ष बोल दिया। यहाँ पे आप 7 वर्ष रख सकते हैं, 8 वर्ष रख सकते हैं, 9 वर्ष रख सकते हैं, 10 वर्ष रख सकते हैं। यहाँ पर भी वही 2 क्रमिक वर्ष, वही लगातार। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, b माइनस ए बटे ए इंटू 100। अब पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना होगा, इसका रेट, ठीक है ना। तो हम रेट बराबर क्या है मेरे भाई, b माइनस ए बटे ए इंटू 100 है, 100 है ना। तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 3936 माइनस ए कितना हो जाएगा 3840 बटे 3936 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, 3936 इधर हो जाएगा कितना 60 3 90 96 आएगा, 96 बटे 3936 इंटू 100 करेंगे। 8 8 5, हाँ 8 से काटते हैं, 12 8 8 चौका 32, 7 8 9 72, 1 8 दूना 16। फिर यदि हम 12 से काटते हैं 9 4, हाँ ठीक है, 12 चौक 48, ये कट जाता, 12 चौक 48, 1 12 कम 12, ठीक है ना। इतना आएगा 100 बटे 41%, 100 बटे 41% आएगा, ठीक है ना। इतना आएगा, ठीक है ना रेट। और इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइएगा अपने मन से, ठीक है ना। एकदम छाप लो मेरे भाई, एकदम दे रहे हैं, खजाना दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। 75 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे रेशियो चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये आपका इंस्टॉलमेंट का है। बोल रहा है कि 550 रुपये का कर्ज जो है ना 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। 2 बराबर किस्त में चुकाएंगे ना, तो प्रत्येक किस्त कितना रुपया देना पड़ेगा ताकि कर्ज समाप्त हो जाए। तो देखिए कर्ज और किस्त के बीच का एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ, उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। नहीं तो बेसिक इसका हम बहुत बढ़िया से बताएंगे, हम लोग अभी परसेंटेज में चल रहे हैं। उसके बाद फिर आएंगे धीरे धीरे हर एक टॉपिक को बढ़िया से एकदम धुआं उड़ा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखिए कर्ज और किस्त के बीच का रिलेशन क्या है ना, तो आप लिखिएगा कर्ज बराबर होता है मेरे भाई किस्त बटे 1 प्लस R बाई 100, ठीक है ना, पावर 1 प्लस फिर किस्त बटे हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 पे पावर 2। फिर इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है ना। ये पहला किस्त होगा, ये दूसरा किस्त, ये सब ठीक है ना। मतलब पहला किस्त में पावर 1 होगा, दूसरा 2 बराबर किस्त में चुका था तो यहाँ 2 होगा, फिर 3 बराबर किस्त बोलेगा तो फिर एक बार और चलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ कर्ज दिया हुआ कितना, सबका वैल्यू अब पुट कर लेते हैं। कर्ज जो है मेरे भाई 550 है बराबर, किस्त हमको नहीं पता, x मान लेते हैं, x बटे 1 प्लस r का मान कितना 20%, 20 बटे 100, 1 बटे 5 सीधे लिख देते हैं, है कि नहीं, पे पावर 1 है प्लस फिर x बटे क्या होगा, फिर 1 प्लस 1/5 पे पावर अभी क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 6/5 है तो ऊपर हो जाएगा 5/6, 5/6 प्लस अब ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 25x बटे 36 हो जाएगा, 25x बटे 36 हो जाएगा। यहाँ समझ गए होंगे ना, ठीक है ना कैसे किए। तो अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम इसका 36 आएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस 30x प्लस 25x, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 550 बराबर 55x बटे 36। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, आप काटिएगा 10 बार में कटेगा तो 360 हो जाएगा, 36 गुने 10। ये x किसको माने हम, किस्त है ना, तो
किस्त का मान कितना आ गया, 360 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, रुपया आप लिख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन था और इसका ट्रिक हम दे दिए डायरेक्ट। ठीक है ना, और बाकी बेसिक चीज़ें हम इसको एक मेथड से नहीं 3 मेथड से बताएंगे। इसका चैप्टर आने दीजिए। ठीक है ना, वो हमारा जो परसेंटेज का चल रहा है टॉपिक, उसको भी जल्दी ख़त्म करेंगे। एक क्लास और उसमें बचा हुआ है। तो उसके बाद फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी टॉपिक चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, और ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा मेरे भाई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को इस टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज को हर एक स्टूडेंट्स में फैला दीजिए, ताकि वो भी भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके मेरे वीडियो से। ठीक है ना, आप भरोसा कीजिए, इस पर मैं बहुत कंटेंट तैयार कर आपको दिया हूँ। ठीक है ना, और उसके बाद ये क्वेश्चन आप जो भी स्टूडेंट्स टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज देख लेगा ना, उससे क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, ये तो मेरा गारंटी है। हर एक क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है ना, ये सब आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन है, एकदम हट कर है। ठीक है ना, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।